आज हम सुनते हैं 29 जुलाई के प्यारे बाबा के साकार मधुर महावाक्य। मुरली का सार है, मीठे बच्चे पहले पहले सबको बाप का सही परिचय देकर गीता का भगवान सिद्ध करो, फिर तुम्हारा नाम बाला होगा। पहले पहले सबको बाप का सही परिचय देकर गीता का भगवान सिद्ध करो, फिर तुम्हारा नाम बाला होगा। प्रश्न है, तुम बच्चों ने चारों युगों में चक्र लगाया है, उसकी रस्म भक्ति में चल रही है, वह कौन सी है? उत्तर है, तुमने चारों युगों में चक्र लगाया, वह फिर सब शास्त्रों, चित्रों आदि को गाड़ी में रख चारों ओर परिक्रमा लगाते हैं, फिर घर में आकर सुला देते हैं। तुम ब्राह्मण, देवता, क्षत्रिय बनते हो। इस चक्र के बदले उन्होंने परिक्रमा दिलाना शुरू किया है। यह भी रस्म है, भक्ति की ये रस्म। अभी ज्ञान में हम जब चारों युगों का चक्र लगाया, ये ज्ञान हमको मिलता है, तो भक्ति में क्या करते हैं वो लोग? वेद, शास्त्र, इन सभी को गाड़ी में बिठाकर उसकी परिक्रमा चारों ओर दिलाते हैं, गाड़ी में रख लेते हैं और परिक्रमा दिलाते हैं। तो बाबा ने कहा ये भक्ति की एक रस्म चली आई है। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को समझाते हैं। जब कोई को समझाते हो तो पहले यह क्लियर कर दो कि बाप एक है। पूछना नहीं है कि बाप एक है व अनेक है, ऐसे तो फिर अनेक कह देंगे। कहना ही है बाप रचता, गॉड फादर एक है, वह सब आत्माओं का बाप है ना। पहले ही ये बात क्लियर करो कि बाप एक ही है। पहले पहले ऐसे भी नहीं कहना चाहिए कि वह बिंदी है, इसमें फिर मूंझ पड़ेंगे। पहले पहले तो यह अच्छी रीति समझाओ कि दो बाप है, लौकिक और पारलौकिक। लौकिक तो हर एक का होता ही है, लेकिन पारलौकिक को कोई खुदा, कोई गॉड कहते हैं। है एक ही, सब एक को ही याद करते हैं। पहले पहले यह पक्का निश्चय कराओ कि फादर है स्वर्ग की रचना करने वाला। वह यहाँ आएंगे स्वर्ग का मालिक बनाने, जिसको शिव जयंती भी कहते हैं। शिव बाबा के आने का अवतरण दिवस शिव जयंती मनाते हैं। यह भी तुम जानते हो, स्वर्ग का रचता भारत में ही स्वर्ग रचते हैं, जिसमें देवी देवताओं का ही राज्य होता है। तो पहले पहले बाप का ही परिचय देना है। उनका नाम है शिव। गीता में भगवानोवाच है ना। पहले पहले तो यह निश्चय कराए, लिखा देना चाहिए। शुरू में ही बाबा ने इसीलिए कहा जो भी आए उनसे पहले यही निश्चय कराओ कि गीता का भगवान कौन है, तो फिर अच्छी तरह समझ सकते हैं। तो बाबा ने कहा पहले यही निश्चय कराकर लिखा लेना चाहिए। गीता में है भगवानोवाच, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ, अर्थात नर से नारायण बनाता हूँ। यह कौन बना सकते हैं? ज़रूर समझाना पड़े। भगवान कौन है, फिर ये भी समझाना होता है। सतयुग में पहले नंबर में जो लक्ष्मी नारायण है, ज़रूर वही 84 जन्म लेते होंगे। पीछे फिर और धर्म वाले आते हैं, उन्हों के इतने जन्म हो न सके। पहले आने वालों के ही 84 जन्म होते हैं। सतयुग में तो कुछ सीखते नहीं हैं, ज़रूर संगम पर ही सीखते होंगे। तो पहले पहले बाप का परिचय देना है। और बाप का परिचय अर्थात जैसे बाबा ने कहा पहले ही बताओ, एक तो गीता का भगवान सिद्ध करो, दूसरा पारलौकिक बाप, लौकिक बाप, ये दोनों बातें अच्छी तरह समझाओ। जैसे आत्मा देखने में नहीं आती है, समझ सकते हैं, वैसे परमात्मा को भी देख नहीं सकते, बुद्धि से समझते हैं।
वह हम आत्माओं का बाप है। उनको कहा जाता है परम आत्मा, है ना। परम पिता परमात्मा अर्थात परम आत्मा। वह सदैव पावन है। उनको आकर पतित दुनिया को पावन बनाना होता है। तो पहले बाप एक है, यह सिद्ध कर बताने से गीता का भगवान कृष्ण नहीं है वह भी सिद्ध हो जाएगा। तुम बच्चों को सिद्ध कर बताना है, एक बाप को ही ट्रुथ कहा जाता है। बाकी कर्मकांड व तीर्थ आदि की बातें सब भक्ति के शास्त्रों में है। ज्ञान में तो इनका कोई वर्णन ही नहीं है। यहाँ कोई शास्त्र नहीं, बाप आकर सारा राज समझाते हैं। द्वापर से लेकर बहुत शास्त्र ही पढ़ते आए, तो भगवान आकर शास्त्र नहीं पढ़ाते, लेकिन शास्त्रों में जो सच्चा सार है, जो सच्चा तंत्र रहस्य है, वो रहस्य हमको बाबा सिद्ध कर बतलाते हैं। तो बाबा ने कहा, बाबा आकर सारा राज समझाते हैं। पहले पहले तुम बच्चे इस बात पर जीत पाएंगे कि भगवान एक निराकार है, ना कि साकार। परम पिता परमात्मा शिव भगवानोवाच, ज्ञान का सागर, सबका बाप वह है। श्री कृष्ण तो सबका बाप हो नहीं सकता। वह किसी को कह नहीं सकता कि देह के सब धर्म छोड़ मामेकम याद करो। क्यों ऐसे नहीं कह सकते? क्योंकि श्री कृष्ण स्वयं देहधारी है। तो देहधारी किसी को ये नहीं कह सकते कि देह के सब धर्म छोड़ो और मुझे याद करो। ये बात सिर्फ और सिर्फ एक निराकार जो विदेही बाप है वही आकर कह सकते हैं। तो इसलिए बाबा ने कहा, श्री कृष्ण सबका पिता नहीं हो सकता। है बहुत सहज बात, परंतु मनुष्य शास्त्र आदि पढ़कर भक्ति में पक्के हो गए हैं। आजकल शास्त्रों आदि को गाड़ी में रख परिक्रमा देते हैं, चित्रों को ग्रंथ को भी परिक्रमा दिलाते हैं, फिर घर में लाकर सुला देते हैं। अभी तुम बच्चे जानते हो, हम देवता से क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र बनते हैं। यह चक्र लगाते हैं, चक्र के बदले वह फिर परिक्रमा दिलाकर घर में जाए रखते हैं। उन्हों का एक मुकर्रर दिन रहता है जब परिक्रमा दिलाते हैं। तो पहले पहले यह सिद्ध कर बताना है कि श्री कृष्ण भगवानुवाच नहीं, परंतु शिव भगवानुवाच है। शिव ही पुनर्जन्म रहित है। वह आते जरूर हैं, परंतु उनका दिव्य जन्म है। परमात्मा का जन्म अर्थात दिव्य अवतरण, तो हमारी तरह गर्भ से नहीं, लेकिन पर काया प्रवेश करते हैं, है ना। इसलिए गायन है, दिव्य जन्म उनका है। भागीरथ पर आकर सवार होते हैं, पतितों को आकर पावन बनाते हैं। रचता और रचना के आदि मध्य अंत का राज समझाते हैं, जो नॉलेज और कोई नहीं जानते हैं। बाप को आपे ही आकर अपना परिचय देना है। मुख्य बात है ही बाप के परिचय की। वही गीता का भगवान है। यह तुम सिद्ध कर बताएंगे तो क्या हो जाएगा? अगर ये एक मुख्य बात सिद्ध कर बता दिया कि गीता का भगवान कौन है, तो तुम्हारा नाम बहुत बाला हो जाएगा। तो ऐसा पर्चा बनाकर उसमें चित्र आदि भी लगाकर फिर एरोप्लेन से गिराने चाहिए। बाप मुख्य मुख्य बातें समझाते रहते हैं। तुम्हारी मुख्य एक बात में जीत हुई तो बस तुमने जीत पाई, है ना। अगर इसमें जीत हो गई, माना जीत पा ली सब बातों में। इसमें तुम्हारा नाम बहुत बाला हुआ है, इसमें कोई खिटपिट नहीं करेंगे। यह बड़ी क्लियर बात है। बाप कहते हैं, मैं सर्वव्यापी कैसे हो सकता हूँ? मैं तो आकर बच्चों को नॉलेज सुनाता हूँ। पुकारते भी हैं, आकर पावन बनाओ। रचता और रचना का ज्ञान सुनाओ।
महिमा भी बाप की अलग, कृष्ण की अलग है। बाप की महिमा क्या है? ज्ञान सागर, पतित पावन, गति सदगति दाता, मुक्ति जीवन मुक्ति दाता, है ना, सुख शांति का सागर, ये सब बाप की महिमा। और श्री कृष्ण की महिमा सर्वगुण संपन्न, 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम, डबल अहिंसक, ये सब श्री कृष्ण की महिमा। तो दोनों की महिमा में बहुत अंतर है। ऐसे नहीं शिव बाबा आकर फिर कृष्ण व नारायण बनते हैं, 84 जन्मों में आते हैं, नहीं। तुम्हारी बुद्धि सारी यह बातें समझाने में लगी रहनी चाहिए। मुख्य है ही गीता, भगवानुवाच्य है तो जरूर भगवान का मुख चाहिए ना। भगवान तो है निराकार, आत्मा मुख बिगर बोले कैसे? तब कहते हैं मैं साधारण तन का आधार लेता हूँ। जो पहले लक्ष्मी नारायण बनते हैं वही 84 जन्म लेते लेते पिछाड़ी में आते हैं, तो फिर उनके ही तन में आते हैं। लक्ष्मी नारायण नीचे उतरते उतरते जब लास्ट अंतिम समय में आते हैं तो श्री कृष्ण की आत्मा जब प्रजापिता ब्रह्मा के रूप में जन्म लेती है, अर्थात लौकिक रूप में लेखराज, तो जब परमात्मा प्रवेश करते हैं तो उनका नाम प्रजापिता ब्रह्मा रखते हैं। कृष्ण के बहुत जन्मों के अंत में आते हैं। ऐसे ऐसे विचार सागर मंथन करो कि कैसे किसको समझाएं। एक ही बात से तुम्हारा नाम बाला हो जाएगा। रचता बाप का सबको मालूम पड़ जाएगा। फिर तुम्हारे पास बहुत आएंगे, तुमको बुलाएंगे कि यहाँ आकर भाषण करो, इसलिए पहले पहले अलफ को सिद्ध कर समझाओ। तुम बच्चे जानते हो बाबा से हम स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। बाबा हर 5000 वर्ष बाद भारत में ही भाग्यशाली रथ पर आते हैं। इसलिए भक्ति में क्या गायन है? भागीरथ ने गंगा बहाई। तो वास्तव में भागीरथ अर्थात भाग्यशाली रथ, जिस रथ पर परमात्मा स्वयं सवार होते हैं, शरीर रूपी रथ पर बैठकर ज्ञान गंगा बहाते हैं। तो इसलिए ये गायन भक्ति में किया हुआ है। यह है सौभाग्यशाली जिस रथ में भगवान आकर बैठते हैं। कोई कम है क्या? भगवान इनमें बैठ बच्चों को समझाते हैं कि मैं बहुत जन्मों के अंत में इसमें प्रवेश करता हूँ। श्री कृष्ण की आत्मा का रथ है ना, वह खुद कृष्ण तो नहीं है, बहुत जन्मों के अंत का है। हर जन्म में फीचर्स, ऑक्यूपेशन आदि बदलता रहता है। बहुत जन्मों के अंत में जिसमें प्रवेश करता हूँ वह फिर कृष्ण बनते हैं। आते हैं कौन से युग में? द्वापर युग में नहीं, संगम युग में, है ना। क्योंकि संगम युग पर ही परमात्मा जब आते हैं तब आकर सुख शांति की दुनिया सतयुग की स्थापना करते हैं। अगर द्वापर में भगवान आते तो कलयुग नहीं आता, इसलिए परमात्मा संगम युग पर आते हैं। हम भी बाप का बनकर बाप से वर्षा लेते हैं। बाप पढ़ाकर साथ ले जाते हैं और कोई तकलीफ की बात नहीं। बाप सिर्फ कहते हैं मामेकम याद करो। तो अच्छी रीति विचार करना चाहिए कि कैसे कैसे लिखें। यही मुख्य मिस्टेक है जिस कारण ही भारत अनराइटियस, इररिलीजियस, इंसॉल्वेंट बना है। बाप फिर आकर राजयोग सिखलाते हैं, भारत को राइटियस, सॉल्वेंट बनाते हैं। सारी दुनिया को राइटियस बनाते हैं। उस समय सारे विश्व के मालिक तुम ही हो। कहते हैं ना, विश यू लॉन्ग लाइफ एंड प्रॉस्पेरिटी। बाप आशीर्वाद नहीं देते हैं कि सदा जीते रहो, यह साधु लोग कहते हैं अमर रहो। तुम बच्चे समझते हो अमर तो ज़रूर अमरपुरी में होंगे। यहाँ भले कोई किसी को ऐसे आशीर्वाद दे कि अमर रहो,
लेकिन मालूम है ये शरीर तो किसी भी समय कभी भी विनाश हो सकता है। तो वास्तव में अमरपुरी में अर्थात सतयुग में जब हम जाते हैं तो वहाँ कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। तो वहाँ हमें जैसे अमर भव का वरदान मिल जाता है। आत्मा अपने समय पर पूरी आयु होने पर शरीर छोड़ती है। मृत्यु लोक में फिर अमर कैसे कहेंगे? तो बच्चे जब मीटिंग आदि करते हैं तो बाप से राय पूछते हैं। बाबा एडवांस राय देते हैं, सब अपने अपने राय लिख भेजे, फिर भल इकट्ठे भी हों। राय तो मुरली में लिखने से सबके पास पहुंच सकती है। 2-3 हज़ार खर्चा बच जाए। इन 2-3 हज़ार से तो 2-3 सेंटर खोल सकते हैं। गांव-गांव में जाना चाहिए चित्र आदि लेकर। तुम बच्चों का जास्ती इंटरेस्ट सूक्ष्म वतन की बातों में नहीं होना चाहिए। ब्रह्मा, विष्णु, शंकर आदि चित्र हैं तो इस पर थोड़ा समझाया जाता है। इन्हों का बीच में थोड़ा पार्ट है। तुम जाते हो, मिलते हो, बाकी और कुछ है नहीं। इसलिए इसमें जास्ती इंटरेस्ट नहीं लिया जाता है। यहाँ आत्मा को बुलाया जाता है, उनको दिखाते हैं। कोई कोई आकर रोते भी हैं, कोई प्रेम से मिलते हैं, कोई दुख के आंसू बहाते हैं। यह सब ड्रामा में पार्ट है। पहले ऐसे होता था, शरीर छोड़ने के बाद जब उनकी आत्मा को बुलाया जाता था तो पिछला जो भी उनको याद आता था उसके कारण वो कभी दुखी होते थे, हाँ, रोते थे। तो बाबा ने कहा ये सब ड्रामा में पार्ट है, जिसको चिट चैट कही जाए। वो लोग तो ब्राह्मण में कोई की आत्मा को बुलाते हैं, फिर उनको कपड़ा आदि पहनाएंगे। अब शरीर तो वह खत्म हो गया, बाकी पहनेंगे कौन? तुम्हारे पास वह रस्म नहीं है। रोने आदि की तो बात ही नहीं। तो ऊंचते ऊंच बनना है, वह कैसे बने? जरूर बीच में संगम युग है जब पवित्र बनते हैं। तुम एक बात सिद्ध करेंगे तो कहेंगे यह तो बिल्कुल ठीक बताते हैं। भगवान कभी झूठ थोड़े ही बता सकते हैं। फिर बहुतों का प्यार भी होगा, बहुत आएंगे। समय पर बच्चों को सब पॉइंट्स भी मिलती रहती है। पिछाड़ी में क्या क्या होना है वह भी देखेंगे। लड़ाई लगेगी, बॉम्ब्स छूटेंगे। पहले मौत है उस तरफ। यहाँ तो रक्त की नदियाँ बहनी है, फिर घी दूध की नदी। अर्थात विदेशों में पहले विनाश ऐसे शुरू होगा, जो भी बॉम्ब्स, मिसाइल्स आदि बनाए हैं उनके द्वारा बहुत कुछ होगा। और भारत में खास आपसी युद्ध के द्वारा, गृह युद्ध के द्वारा फिर लड़ाई होगी। तो बाबा ने कहा पहले रक्त की नदी बहेगी, फिर घी दूध की नदियाँ, अर्थात सतयुग आएगा। पहले पहले धुआं विलायत से निकलेगा। डर भी वहाँ है, कितने बड़े बड़े बॉम्ब्स बनाते हैं, क्या क्या उसमें डालते हैं जो एकदम शहर को खलास कर देते हैं। यह भी बताना है किसने स्वर्ग की राजाई स्थापन की। हेवनली गॉड फादर ज़रूर संगम पर ही आते हैं। तुम जानते हो अभी संगम है। तुमको मुख्य बात समझाई जाती है बाप के याद की, जिससे ही पाप कटेंगे। भगवान जब आया था तो कहा था मामेकम याद करो, तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे। मुक्ति धाम में जाएंगे, फिर पहले से लेकर चक्र रिपीट होगा। डीटिज्म, इस्लामिज्म, बुद्धिज्म। तुम स्टूडेंट की बुद्धि में यह सारी नॉलेज होनी चाहिए ना। खुशी रहती है हम कितनी कमाई करते हैं, यह अमर कथा अमर बाबा तुमको सुनाते हैं। तुम्हारे अनेक नाम रख दिए हैं। मुख्य पहले पहले डीटिज्म, फिर सबकी वृद्धि होते होते जाड़ बढ़ता जाता है। अनेक धर्म, अनेक मतें हो जाती है। यह एक धर्म एक श्रीमत से स्थापन होता है, द्वैत की बात नहीं। एक बाप, एक ही संगम युग और ये एक ही धर्म श्रीमत से स्थापन होता है।
यह रूहानी नॉलेज रूहानी बाप बैठ समझाते हैं, तो तुम बच्चों को खुशी में भी रहना चाहिए। तुम जानते हो बाप हमको पढ़ाते हैं, तुम अनुभव से कहते हो, तो यह शुद्ध अहंकार रहना चाहिए कि भगवान हमको पढ़ा रहे हैं। और क्या चाहिए? सबसे बड़ा खजाना ये ईश्वरीय ज्ञान जो स्वयं ज्ञान का सागर आकर दे रहा है। तो बाबा कहते हैं और क्या चाहिए? जबकि हम विश्व के मालिक बनते हैं तो खुशी क्यों नहीं रहती? या निश्चय में कहाँ संशय है? बाप में संशय नहीं लाना चाहिए, माया संशय में लाकर भुला देती है। बाबा ने समझाया है, माया आंखों द्वारा बहुत धोखा देती है। अच्छी चीज देखेंगे तो अभी बाबा लोभ के ऊपर समझा रहे हैं। अच्छी चीज देखेंगे तो दिल बित बित करेगी, खाएं। आंखों से देखते हैं तब क्रोध आता है मारने के लिए। देखे ही नहीं तो मारे कैसे? आंखों से देखते हैं तब लोभ मोह भी आता है। मुख्य धोखा देने वाली आंखें हैं, इन पर पूरी नजर रखनी चाहिए। आत्मा को ज्ञान मिलता है तो फिर क्रिमिनल पना छूट जाता है। ऐसे भी नहीं है आंखों को निकाल देना है, तुम्हें तो क्रिमिनल आई को सिविल आई बनाना है। बाबा का भाव क्या है कहने का? आंखों से जो हम देखते हैं उसमें कहीं हमारा जो भी आकर्षण है या जो भी विकारों का अंश जाता है वो ना जाए। इसके लिए ज्ञान से बाबा ने जो तीसरा नेत्र दिया है, ज्ञान का नेत्र, उसी स्वरूप से हर समय देखेंगे तो कभी भी कुछ गलत नहीं करेंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिकी लधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते और हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला पॉइंट, सदा इसी नशे व खुशी में रहना है कि हमको भगवान पढ़ाते हैं। तो बाबा ने कहा स्वयं भगवान पढ़ा रहा है तो बाकी और क्या चाहिए? किसी भी बात में संशय बुद्धि नहीं होना है, शुद्ध अहंकार रखना है। दूसरी पॉइंट, सूक्ष्म वतन की बातों में ज्यादा इंटरेस्ट नहीं रखना है। आत्मा को सतो प्रधान बनाने का पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है। आपस में राय कर सबको बाप की सही पहचान देनी है। वरदान है, संगम युग के महत्व को जान, एक का अनगिनत बार रिटर्न प्राप्त करने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। संगम युग के महत्व को जान, एक का अनगिनत बार रिटर्न प्राप्त करने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। संगम युग पर बाप दादा का वायदा है। क्या है भगवान का वायदा? 1-2 लाख लो, एक के बदले लाख प्राप्त करो। लाख तो क्या, लेकिन पदम प्राप्त करो, बाबा कहते हैं। जैसे सर्वश्रेष्ठ समय, सर्वश्रेष्ठ जन्म, सर्वश्रेष्ठ टाइटल इस समय के हैं, वैसे सर्व प्राप्तियों का अनुभव अभी ही होता है। अभी एक का सिर्फ लाख गुना नहीं मिलता, लेकिन जब चाहो, जैसे चाहो, जो चाहो, बाप सर्वेंट रूप में बंधे हुए हैं। देखो बाबा कितना सुंदर बात कह रहे हैं। सिर्फ एक का लाख गुना ही नहीं मिलता, लेकिन भगवान जैसे चाहे, जब चाहे, जो चाहे उस रूप में परमात्मा हमारा साथी, हमारा सहयोगी बनने के लिए बंधा हुआ है। एक का अनगिनत बार रिटर्न मिल जाता है, क्योंकि वर्तमान समय वरदाता ही आपका है। वर्तमान समय वरदाता ही आपका है। जब बीज आपके हाथ में है तो बीज द्वारा जो चाहो वह सेकंड में लेकर सर्व प्राप्तियों से संपन्न
बन सकते हो। स्लोगन है, कैसी भी परिस्थिति हो, परिस्थिति चली जाए लेकिन खुशी नहीं जाए। कोई भी परिस्थिति आ जाए तो बाबा ने कहा हमारा खुशी का लेवल इतना ऊंचा हो कि परिस्थिति आए और चली जाए लेकिन हमारी खुशी ना जाए, है ना। तो बाबा इसीलिए कितना सुंदर अभी बताए कि संगम युग के समय को जो चाहो, जैसे चाहो, जब चाहो, भगवान को साथी बनाकर एक का पदम प्राप्त करने का ये समय है। अभी वरदाता ही आपका बन गया है, तो ऐसे समय का हम सब भी भरपूर लाभ उठाएं। अच्छा, ओम शांति।